एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन assuming that the expression in the denominator are not equal to 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तो पेन चेंज करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 हमारा कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचेगा p² माइनस pq माइनस 3 छंग 18 q² अपॉन p² प्लस, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट फैक्टर्स कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएंगे फैक्टर, 5 दूनी 10, हम देखेंगे 10 का फैक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा p²। 10 के फैक्टर क्या होंगे 5 दूनी 10, 5 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस का 10q², राइट। अब ऊपर हम देखेंगे ऊपर क्या फैक्टर बन रहे हैं, ऊपर हमारा आ रहा है 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 3 6, राइट। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 लिखेंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे, p² क्या आ रहा है 6 के फैक्टर 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 3pq प्लस का 2pq माइनस का 6q², ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है p कॉमन आ रहा है, राइट। तो p कॉमन आ गया, इन दोनों में देखेंगे हम p² और 5pq में p कॉमन है, p प्लस 5q बचा, माइनस का यहाँ पर 2q कॉमन है, 2q कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पंजे 10 q। इतनी बात क्लियर हो रही है। इक्वल का साइन लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, 3, अब बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। हम इन दोनों में देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है p कॉमन आ रहा है, तो p माइनस 3q प्लस 2q कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या p माइनस 3q अपॉन, यहाँ पर हम देखेंगे डेनोमिनेटर में p प्लस 5q नीचे दोनों जगह है तो p प्लस 5q कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा p माइनस 2q। क्लियर। नीचे वाली लाइन में हम देखेंगे अब ऊपर क्या हमारा आ रहा है वो हम देखेंगे, 3 लिखेंगे और ऊपर क्या हो रहा है p माइनस 3q कॉमन आ रहा है तो p माइनस 3q, तो अंदर क्या बचेगा p प्लस 2q, राइट। तो p प्लस 5q और p माइनस 2q, राइट। तो देखेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमारी, p² माइनस 3pq, ठीक है 3p, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डेनोमिनेटर कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर हमारा कितना है n³ माइनस 3n² प्लस 3m n² माइनस का m³, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कोई एक आइडेंटिटी है। क्या होती है आइडेंटिटी, a³ माइनस b³। हम जानते हैं a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। तो इस आइडेंटिटी को आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, तो इजीली ये आइडेंटिटी याद हो जाएगी।
तो जब इसको हम खोलेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3a² बी। याद करने के लिए आप इस शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, प्लस का 3ab²। राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में दिया गया है, हमें राइट हैंड साइड के रूप में दिया गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कैसी है हमारी राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड दी गई है तो हमें किस रूप में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड के रूप में लिखना है। यहाँ पर n बराबर क्या है a और m बराबर हमारा क्या है b। राइट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस m का होल क्यूब हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं। राइट, तो ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। राइट, अब हम डेनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डेनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं येलो पेन से। तो डेनोमिनेटर हमारा है 5m² माइनस का 10mn प्लस का 5n²। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे। 25 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 10 आ जाए। तो 25 के फैक्टर करेंगे, 25 5 एकम 5, यानी कि क्या आ गया 5 और 5 10। तो ये हो जाएगा 5m² माइनस का 5mn और माइनस का 5mn प्लस का 5n²। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5m कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है m, अंदर क्या बचेगा m माइनस n। यहाँ से माइनस का 5n कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा m माइनस n। तो बचेगा हमारा m माइनस n कॉमन आ गया इन दोनों में, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया 5m माइनस के 5n। राइट, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया m माइनस n। इसे हम लिख सकते हैं 5m माइनस n डॉट m माइनस n क्या होता है, m माइनस n का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, डेनोमिनेटर आ गया। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लें। राइट, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों हमारे पास है तो दोनों को हम इसके फॉर्म में लिख देंगे। ऊपर हम न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा कितना आया n माइनस m का होल क्यूब और डेनोमिनेटर हमारा कितना आया है 5m माइनस n का होल स्क्वायर। राइट, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है n माइनस m और यहाँ है m माइनस n। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, -1 का क्यूब कॉमन आएगा क्योंकि होल क्यूब है यहाँ पर। तो -1 का क्यूब कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा m माइनस n और अपॉन 5m माइनस n। राइट, ये है क्यूब और ये है स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर कट जाएगा ये तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा एक तो, और m माइनस n बटे 5 बचेगा। राइट, तो ऐसे भी हम आंसर छोड़ सकते हैं और हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें। माइनस की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m हमारा माइनस का हो जाएगा। राइट, और n हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस का m और प्लस का n। तो n माइनस m बाई 5 भी हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। तो यही इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर क्या है, क्यूब वाले फ्रैक्शन, क्यूब वाला है और नीचे क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम दो आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हमें ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है तो हमें इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। और नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और वो क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये
आइडेंटिटीज हमें अच्छे से याद कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर लेके चलेंगे। न्यूमरेटर हमारा क्या है, राइट। तो क्या है, डब्ल्यू क्यू माइनस वी क्यू प्लस एक्स क्यू। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि x बराबर हमारा w है, y बराबर हमारा माइनस का v है और z बराबर x है, राइट। तो इस आइडेंटिटी में हम x y z की जगह w v और x लगाएंगे, राइट, इस आइडेंटिटी में, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की जगह हम क्या रख देंगे, w का क्यू प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का v का क्यूब प्लस z की जगह x का होल क्यूब माइनस 3 x की जगह w, y की जगह माइनस v और z की जगह x, राइट। तो हम देखेंगे कि यही हमारा हो गया, w क्यूब माइनस v का होल क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3wvx, ये हमारा आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में इसको लिखेंगे, हम x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे w, y की जगह माइनस v, z की जगह प्लस का x, राइट। अब यहाँ पर इस x का स्क्वायर हुआ है प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई xy yz zx। अब हम इसको देखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xy माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस wv। अब फर्स्ट सेकंड, अब सेकंड थर्ड, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा vx, फिर माइनस थर्ड और फर्स्ट wx, राइट। तो ये हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि डेनोमिनेटर में हमारे क्या है, डेनोमिनेटर में हमारे क्या है, डेनोमिनेटर में है w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो हो गई न्यूमरेटर के लिए। अब डेनोमिनेटर में हम क्या मानेंगे, x बराबर w और y बराबर, अब हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस है। तो कौन सी हमारी टर्म माइनस वाली है, हम देखेंगे कि v हमारा यहाँ पर भी माइनस है, क्योंकि wx पॉजिटिव है दोनों, तो यानी कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन v यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इसकी वजह से ये नेगेटिव हुआ है। तो y बराबर हम लिखेंगे माइनस का v और z बराबर हम लिखेंगे क्या, x, राइट। तो यहीं पर हम करेंगे, x बराबर हम लगाएंगे w और y बराबर माइनस v और प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें ये क्या दिया है, इस फॉर्म में हमें दिया है तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, राइट। तो ये हो गया हमारा डेनोमिनेटर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है 2xy प्लस 2xy, तो x प्लस माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2wv, फिर क्या होता है प्लस 2yz xy yz, तो माइनस 2vx, फिर प्लस 2wx, राइट। तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डेनोमिनेटर है। तो हमारे पास ये दिया गया है ऊपर, तो इसकी जगह हमें ये लिखना है, यानी कि न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है ये, तो हम लिख देंगे w माइनस v प्लस x, ये वाले टर्म हम उतार रहे हैं, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस wx अपॉन, हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमें दी गई है, ये वाली, पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, डेनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे हम, w
माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली टर्म और ये वाली एक सी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, -1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स। अब 2 से पावर 1 कम हो गई तो क्या बची, 1 पावर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² अपॉन 25z² माइनस 4y²। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूमरेटर में हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर में लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। तो सॉल्व करेंगे इसको। 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, राइट। और प्लस 25z² को हम लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर, माइनस के 2 लिखेंगे, a की जगह 2y लिखेंगे और b की जगह 5z लिखेंगे, राइट। तो हम देखेंगे कि क्या हमारा 20yz आ रहा है, 5 दूनी 10 दूनी 20 yz, और वो भी किसका, माइनस का। अपॉन में हम देखेंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर और माइनस के 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। और अपॉन नीचे में हमारी आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 5z प्लस 2y और 5z माइनस का 2y, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमारा कट रहा है। अब हम देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे आ रहा है 5z माइनस 2y और ऊपर क्या आ रहा है 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, -1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5z माइनस का 2y। जब स्क्वायर है ऊपर होल स्क्वायर तो हम -1 कॉमन लेंगे, -1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 5z प्लस का हो जाएगा और 2y माइनस का हो जाएगा। अपॉन में 5z प्लस 2y और 5z माइनस का 2y। अब हम देखेंगे 5z माइनस 2y से 5z माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये होल स्क्वायर है, राइट, होल स्क्वायर है तो कैंसिल नहीं होगा, राइट। क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी, ये स्क्वायर है तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या बचा 5z माइनस का 2y अपॉन 5z प्लस का 2y। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th देखेंगे। तो 5th क्वेश्चन है हमारा x² प्लस x माइनस 6, x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 6x प्लस 8 और x² माइनस 9। तो इन सभी को हम अलग से सॉल्व करेंगे और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में रख देंगे, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से सॉल्व करेंगे x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे x² प्लस x माइनस 6। तो इसके फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 6, यानी कि x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 के फैक्टर करें, 3 दूनी 6, हम देखेंगे 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 3
माइनस का 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3। तो फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये हमारे फैक्टर आ गए। इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया। दूसरा फैक्टर हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। अब 12 के हम फैक्टर करेंगे, 4 दिया 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 3। तो ये हमारे इसके फैक्टर आ गए न्यूमरेटर के। अब डेनोमिनेटर में हमारा क्या है, डेनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, इसको अलग पेन से कर लेते हैं। डेनोमिनेटर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब 8 के फैक्टर करेंगे, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x माइनस 2 बचा, राइट। और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ये सब क्या है, हमारे डेनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। तो अगर पेन से कर देते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 और क्या है, x माइनस 4 x माइनस 3 अपॉन डेनोमिनेटर में हमारा येलो वाला है, ये है हमारा डेनोमिनेटर और ये भी है। तो ये लिख देंगे x माइनस 4 x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 3। अब जो कट रहा है x माइनस 3 से x माइनस 3, x माइनस 4 से x माइनस 4 और x प्लस 3 से x प्लस 3 कट रहा है। तो बचा क्या हमारा, कुछ भी नहीं बचा, ये भी कट गया इससे। तो क्या आंसर आ गया इसका, 1 आंसर आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। तो ऊपर हम क्या सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट। और अपॉन में क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4p। इसको हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 डॉट p डॉट 2। तो ऊपर हमारा इस फॉर्मूला लग रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। और नीचे क्या फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 4 p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन नीचे हम क्या लिख देंगे इसको, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p को हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको और सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर प्लस 4 p स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं p प्लस 2 p माइनस 2 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे एक p माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से 4.5 एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। तो यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।